यूं तो एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन सीट बंटवारे के बाद जो तमाम आरोप प्रत्यारोप और जो घमासान मचा हुआ है वो कहीं ना कहीं अब एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक तरफ जहां चिराग पासवान को लेकर एनडीए के घटक दलों में तमाम सारे सवाल हैं कि आखिर 29 सीटें एलजेपी को क्यों दे दी गई, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता गिरिराज सिंह चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि चिराग पासवान 100 के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। तो क्या वो 100 के स्ट्राइक रेट वो सिर्फ जिताऊ सीट पर ही क्यों लड़के दिखाते हैं, वो कमजोर सीट पर भी लड़के क्यों नहीं दिखाते हैं? और अगर उन्हें स्ट्राइक रेट दिखाना है तो वो देखें 2010 का वो विधानसभा चुनाव जिसमें कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा था। अब सवाल इस गिरिराज सिंह के बयान से यही निकल कर आ रहा है कि आखिर ये बयान क्यों दिया गया गिरिराज सिंह द्वारा, वो भी चिराग पासवान पर क्यों सवाल खड़े किए गए। क्या ये पार्टी द्वारा करवाया गया? क्या ये पार्टी करवा रही है? क्या पार्टी इस तरीके का बयान दिलवा रही है कि चलिए चिराग पासवान आपने तो प्रेशर बिल्ड करके 29 सीटें हमसे ले ली, लेकिन अगर इस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। या गिरिराज सिंह अब अपने ही पार्टी से नाराज हो चुके हैं कि चिराग पासवान को 29 सीटें क्यों दे दी गई। हम आपको सारे सवालों का उत्तर देंगे, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आपको हम बताते चलें कि अमित शाह भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। और बिहार दौरा इसलिए उनके लिए अब इस बार खास हो जाने वाला है क्योंकि एनडीए में कहीं ना कहीं अब घमासान देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारा हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची भी अपनी जारी कर दी, लेकिन सवाल यहीं पर यह पनप रहा है कि जो गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के इतने लॉयल नेता माने जाते हैं, वो चिराग पासवान पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उठवा रही है सवाल? और अमित शाह जब आएंगे यहां पर तो क्या इन चीजों की जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे? दूसरा सवाल यह कि जो जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं भीतर खाने से नाराज चल रहे हैं, क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? या जो चिराग पासवान पर जो हमला हुआ है वो क्या भारतीय जनता पार्टी खुद करवा रही है अपने नेताओं से कि भाई साहब इस बार तो आपने प्रेशर बिल्ड करके ले लिया 29 सीटें, आगे खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो क्या इस पर कोई चिराग पासवान का जवाब आएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और चिराग पासवान अगर इस पर जवाब देते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह भी काफी देखने वाली बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आखिर जो चिराग पासवान हैं उनको जो 29 सीटें मिली हैं, क्या वाकई उन्हें 29 सीटें मिलनी चाहिए थी? और जो बड़े बार्गेनर के रूप में चिराग पासवान उभर कर सामने आए हैं, क्या ये आने वाले समय के लिए चिराग पासवान के लिए एक हरी झंडी है? और हनुमान कहकर क्या चिराग पासवान खेला कर गए हैं एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि जो एनडीए और जो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू की बात हम कर लें, वो 22 से 23 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। तो आखिर ऐसा क्या दबाव बनाया चिराग पासवान ने कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई कि 29 सीटें देनी पड़ गई? और दूसरा सवाल यह भी, इसका भी आप जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की उसको लेकर जो विवाद उठ रहा है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या उससे बगावत होगा पार्टी में? आप क्या सोचते हैं? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।